एक खौफनाक गांव काशीपुर अपनी शांत वादियों और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके एक कोने में एक खंडहर था जिसे कोई छूता भी नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक हमजाद का साया है। लोग इस शब्द को सुनते ही कांप जाते थे, लेकिन ज्यादातर नौजवान इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे, एक अफवाह। राहुल, जो शहर से अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आया था, बहुत जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। जब उसने गांव के बच्चों से उस खंडहर के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं एक रात वहां जाकर देखूंगा, उसने ठान लिया। रात के करीब 11 बजे राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर चुपचाप खंडहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हर पेड़ की परछाई अजीब शक्लें ले रही थी। हवा में एक सर्द सी सनसनाहट थी। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचा, उसका दिल एक अजीब घबराहट से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। खंडहर के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर ये हमजाद सच है तो मैं इसे कैमरे में कैद करके दिखाऊंगा, वो बुदबुदाया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। तभी एक कोना जैसे हल्का सा हिला। वहां एक परछाई सी दिखी जो बिल्कुल राहुल जैसी थी। राहुल ने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उसने कैमरे को जूम किया और अब जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसका चेहरा राहुल जैसा ही था, बाल भी वैसे, कपड़े भी वैसे ही। बस उसकी आंखें वो लाल थीं जैसे आग की लपटें हों। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। हमजाद उसके सामने खड़ा था। वो मुस्कुराया, वही मुस्कान जो राहुल आईने में देखता था, पर अब उसमें एक शैतानी चमक थी। तू मुझसे क्यों मिलने आया? हमजाद की आवाज गूंजी, जो राहुल की ही आवाज थी, पर उसमें गहराई और भय था। राहुल कांपते हुए बोला, तू कौन है? हमजाद आगे बढ़ा, मैं तू ही हूं, तेरे अंदर की वो शक्ति जो तूने कभी जाना ही नहीं। मैं तेरे गुस्से से, तेरी नफरत से, तेरी अकेलेपन से बना हूं। राहुल समझ गया, ये हमजाद उसका ही प्रतिबिंब था, उसकी नकारात्मक भावनाओं का जीवंत रूप। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमजाद धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। उसका चेहरा राहुल के चेहरे में बदलता जा रहा था, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। राहुल चिल्लाया, मुझे छोड़ दे, लेकिन आवाज खंडहर की दीवारों में गूंज कर रह गई। तभी खंडहर के बाहर से एक पुजारी की आवाज आई, अपसरपंतु ते भूता। मंत्रों की शक्ति से हमजाद पीछे हटने लगा। दरवाजा खुला और पुजारी अंदर आए। उनके हाथ में रुद्राक्ष और गंगाजल था। हमजाद चिल्लाया, ये मेरा है, इसे मत ले जाओ। पुजारी ने गंगाजल राहुल पर छिड़का और एक ताबीज उसके गले में पहना।